सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुबह सुबह लाइव इसलिए आया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो तिथि डेट फिक्स थे उसी डेट में एग्ज़ाम जो है सो जेपीएससी कंडक्ट कर रहा है। और बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि भाई एग्ज़ाम का डेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा तो मान लीजिए कि जो कंफर्म है उसी डेट पर इनकी तैयारी भी हो गई है सारी जगह, है ना। आपको एडमिट कार्ड भी मिल गया है, तो परीक्षा तो देना है, लेकिन तैयारी सबका इसी तरह से है। ठीक है, आप यदि ये सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो नए बच्चे होते हैं उनका जो है सो पढ़ने का जो क्षमता होता है, याद करने का जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे एहसास होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज वगैरह में, तो मैं देखता हूँ बच्चों में जो सीखने का जो नए बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी सीखते हैं, उनको जल्दी याद होता है और बहुत सारा चीज़ मतलब माइंड में उनका बैठ जाता है। इसीलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग नए हैं और हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। अभी सबको लगता है, मान लीजिए हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते भी, फिर भी लगता है कि भाई क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, ऐसा होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं ना, क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर क्वेश्चन का ऑप्शन से ही आपका आंसर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले एक तो बेसिक जो जानकारी है कि अपना सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो उसको अपडेट रखना है, फ़ोटो वोटो चिपका देना है अपना बढ़िया से। बैग में पानी की बोतल, कुछ बिस्किट वगैरह कुछ ले लेना है, नाश्ता पानी जो भी है, ताकि कोई सुदूर क्षेत्र में यदि आपका सेंटर हो तो वहाँ पर भी आप खाएं, भूखे नहीं रहें। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पिछले बार का एग्ज़ाम में और उसके पहले में कभी कभी होता है कि भाई खाना नाश्ता नहीं किया बस एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं 2 4 5 प्रश्न आप गलत ही करके आइएगा, क्योंकि माइंड को भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए रिलैक्स हो के भी रिलैक्स, दिस इज़ नॉट और लास्ट एग्ज़ाम। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, लाइफ और भी कुछ है। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं, ऑल इज़ वेल, सभी अच्छा होगा। रिलैक्स होकर एंजॉय करने एग्ज़ाम जाइए घूमने फिरने, कहीं सेंटर दे चलो भाई घूमने आते हैं, रिलैक्स होकर जाते हैं। और तनाव नहीं लेना है। अभी आपको बहुत कुछ ऐसा सोचा मेरा तो छूट गया, मैंने तो मानवाधिकार आयोग नहीं पढ़ा, तो खेलने, सब आप पढ़े हैं। बी रिलैक्स। अभी आपको क्या करना है कि भाई जैसे कुछ करेंट कंटेंट जो है, चाहे वो झारखंड का हो चाहे इंडिया का हो, जो करंट अफेयर्स है, साल भर का करंट अफेयर्स आप थोड़ा थोड़ा जैसे गाड़ी में बैठे हुए थोड़ा मोड़ा देखते हुए इस तरह करके, बहुत दबाव नहीं, दिमाग पर दबाव नहीं देना है, ज़रा सा भी दिमाग, रिलैक्स होकर नाश्ता पानी करते हुए, है ना, अपना कुछ खाते हुए, पानी पीते हुए जाइए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपके पास किताब होंगे, जिसका आप सहारा ले रहे होंगे, दृष्टिका ले रहे होंगे, चाहे जहाँ भी घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, यदि कुछ भी नहीं हो आपके पास, यदि आपके पास एसपीडी भी हो, एसपीडी बहुत काम का चीज़ है, बहुत सारा डाटा उसमें अच्छा दिया हुआ है, उसको आप एक बार दो बार उसको रिवीजन कर लीजिए। इसी प्रकार से झारखंड का भी जैसे जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण, अभी नया वाला नहीं, पुराना वाला जो इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, उसको कम से कम कुछ कुछ जैसे कहाँ पर मान लीजिए नेत्रहाट विद्यालय बन रहा है, कहाँ पर सैनिक विद्यालय बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, कोई नया नया चीज़ वैसा चीज़ है उसको पढ़ लीजिए। वन रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो। जैसे आपको बोल देगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में यदि आपको पूछ देगा तो मिजोरम में। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको मतलब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा राज्य का जो है सो वन में वृद्धि हुआ है ना, कौन सा राज्य ने वनावरण में वृद्धि किया है, तो आपको आंध्र प्रदेश जानना है। तो छोटा छोटा कुछ जो डाटा है, और जैसे जो हमारे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं, है ना, वो उनका भी नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। कोई सूचकांक है उसको थोड़ा सा देख लेना है। इसी प्रकार से आप झारखंड का भी देखिए, झारखंड का खासकर जो योजना है ना, कुछ प्लांट वैसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए कहाँ पर जो है सो मिल्क के लिए बना हुआ है, कहाँ पर सोलर के लिए बना हुआ है, कहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कर रहा है। तो ये सब चीज़ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो जनरली उसको जानना चाहिए, उसमें आपको गलत नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को अभी आपको देखना है। बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दबाव, थोड़ा मोड़ा रिलैक्स होकर के अभी आप
गाड़ी में जाते बस थोड़ा मोड़ा यही कीजिए। बहुत सारे वीडियो हैं, मान लीजिए किन्हीं का भी जो भी है, आप उसको फास्ट मोड में करके उसको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे करेंगे, निश्चित रूप से करना भी चाहिए और करेंगे भी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे रिजल्ट। रिलैक्स होके जाइए, क्वेश्चन अच्छा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप यदि पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम कृष्ण, जय राम।